नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विथ मी में। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश। आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम ऐसे राज खोलने वाले हैं जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। कल्पना करिए, एक केंद्रीय मंत्री साहब हैं जो कृषि मंत्रालय में बैठकर किसानों की मदद की बात करते हैं, जो खुद अपनी खीरे की खेती के लिए सरकार से 99,60,000 रुपए की सब्सिडी ले लेते हैं। ये मंत्री साहब है और सबसे बड़ी बात, ये पैसा उनकी मंत्रालय की योजना से मिलता है जिसमें वे खुद बड़े पद पे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी पूरी जांच की है। आज हम इस पूरी जांच को आसानी भाषा में आपको बताने का प्रयास करेंगे, बिना कुछ लपेट के। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के निधवाना कुचमैना जिले के पीच गांव में एक बड़ा फार्म है। चारों तरफ मजबूत दीवारें, कांटेदार तार, आर्टिफिशियल तालाब और 4 बड़े बड़े पॉली हाउस हैं। वहां खीरा उगाया जाता है। फार्म के बाहर लगा साइनिंग बोर्ड सब कुछ बता रहा है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की मदद से 99,60,000 रुपए मिले। कुल प्रोजेक्ट की लागत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आधा पैसा सरकार ने दे दिया, बाकी HDFC बैंक से लोन लिया गया। ये कोई छोटा मोटा फॉर्म नहीं है, इसमें कमर्शियल खेती है, मतलब मुनाफा कमाने के लिए बड़े स्तर पे उसका फायदा है। अब ये सवाल उठता है, ये मंत्री साहब हैं कौन? इनका नाम है भागीरथी चौधरी। वे बीजेपी के अजमेर लोकसभा सीट से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री हैं, कृषि राज्य मंत्री हैं, यानी जो विभागीय सब्सिडी देते हैं उसके विभाग के ये मंत्री हैं और बोर्ड के नंबर 2 पद पे हैं। मतलब योजना बनाने वाली, मंजूरी देने वाले और फायदा उठाने वाले सब एक ही जगह। आसान उदाहरण के साथ समझिए दोस्तों, ये योजना आम किसानों के लिए बनाई गई है। नाम है कमर्शियल हॉर्टिकल्चर स्कीम। इसमें सरकार खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च जैसी फसलों पर 50% तक की मदद देती है, लेकिन एक परिवार को ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए। इनमें शर्त है, अपना जमीन होनी चाहिए, बैंक से लोन लेना पड़ता है, इंस्पेक्शन होता है। लेकिन मंत्री जी के मामले में सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। फॉर्म पर साइनिंग बोर्ड पर लगा है, पैसा आ गया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या ये नैतिक रूप से सही है? क्या पावर में बैठे व्यक्ति अपनी ही योजना का फायदा उठा रहा है? इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने सारी कागजात देखे, बैंक ट्रांसफर चेक किए, गांव जाकर फोटो खींचे, सब कुछ सामने आया। मैं आपको एक बात बताता हूं, आम किसान भाई सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं तो कितनी दिक्कत आती है, दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कागजात इन्फेक्शन में देरी होती है, लेकिन मंत्री साहब को सब कुछ आसानी से मिल गया। उनके ऑफिस से हमने सवाल पूछा था, क्या ये कंपोजिट ऑफ इंटरनल इंटरेस्ट नहीं है? लेकिन अभी तक कोई जवाब साफ नहीं आया। इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा, उनका कहना है कि डिटेल के बाद सरकार को बता देंगे। अब सोचिए दोस्तों, क्या सरकार की सब्सिडी का पैसा सिर्फ आम लोगों के लिए है या पावर वाले भी ले सकते हैं? क्या मंत्री जी को अपनी पोजीशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए? भाई, किसान भाई देखकर क्या सोचेंगे? ये मामला सिर्फ एक मंत्री का नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है कि क्या यह सच है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है? क्या कुछ खास लोग इंडियन एक्सप्रेस जैसी बड़ी संस्था से ये खुलासा किया है? इसका मतलब कि ये सच छुप नहीं सकता। हम ज्ञान विथ में हमेशा सच्ची खबरों को आपके सामने लाते हैं ताकि खुद फैसला कर सकें आप कि सही क्या है, गलत क्या है। आप बताइए कमेंट में, क्या मंत्री जी को ये सब्सिडी लेनी चाहिए थी? इन पर क्या एक्शन होगा? ईडी और सीबीआई क्या इन पे बैठेगा?
हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम चौकीदार हैं। क्या इस देश में चौकीदार के जो चेले हैं वही चोर हैं? दोस्तों सवाल खड़ा करता है। ये वीडियो उन किसान भाइयों को जाता है जो सब्सिडी के चक्कर में, दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते पैर के चप्पल घिस जाते हैं। परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हम ऐसी सच्ची और उपयोगी खबर लाते रहते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय भारत।